जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद नमन पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 की जो अपनी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 5 और मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग आज इस सेशन में। तो आज का सेशन बहुत मजेदार रहने वाला है, तो उस सेशन को पूरा जरूर देखें, एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। कह रहा है वो ये कह रहा है कि 13 डिवाइड बाई 13 ऑफ 13 प्लस 13। देखो मेरे पास जो गिवन है ना, वो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 13 डिवाइड बाई 13 ऑफ 13 प्लस 13। आगे उसने क्या बोला हुआ है, 13 डिवाइड बाई 13 इंटू 13 प्लस 13। अब अकॉर्डिंग टू बॉडमास, अगर हम बॉडमास के रूल के हिसाब से चलें तो सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होगा। जैसे ही हम ऑफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाना है 169। क्या आ जाना है 169, 13 डिवाइड बाई 169 प्लस 13। नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो कितना आना है, 1 इंटू 13 प्लस 13, इतना ही तो आना है। अब यहाँ से इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आना है 1 अपॉन 13 प्लस 13 अपॉन 13 प्लस 13 यानी 26 आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 13 का स्क्वायर होता है 169 और 1 प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाना है 170 अपॉन 13 अपॉन 26। और ये 13 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है 170 अपॉन 13 इंटू 26। 2 से कट करो तो यहाँ पे आ गया 85, यहाँ पे आ गया 35। नया आंसर बन गया 85 अपॉन 169 और यही हमारा आंसर है। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम उठाते हैं। यदि वे चरण में प्रारंभ करते हैं, यानी वो दोनों साथ में चलना स्टार्ट करते हैं, तो न्यूनतम दूरी इंच क्या होगी उन्हें तय करना चाहिए ताकि वे दोनों पूरे चरणों में दूरी तय कर सकें। इससे क्वेश्चन कह रहा है 2% टेक स्टेप ऑफ 77 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट इन स्टेप that what is the minimum distance the should cover so the both of them can be cover the distance in complete step। वही कह रहे हैं दोनों लोग कब तक ऐसे साथ में चलें जब तक वो दोनों लोग बराबर दूरी कवर ना कर लें ऐसे। तो हमें वो बराबर दूरी निकालनी है, यानी वो डिस्टेंस निकालनी है। अब वो निकालेंगे कैसे? देखो अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कहा है कि जो 77 है और जो 88 है, एक ये व्यक्ति है एक ये व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। मैंने एक ए सपोज कर लिया एक बी सपोज कर लिया, दोनों ने चलना प्रारंभ किया। अब वो एक निश्चित दूरी बताओ, वो एक निश्चित दूरी बताओ, जैसे मैंने ये निश्चित दूरी मान ली जहां पे ये दोनों मिलेंगे, यानी दोनों लोग आपस में वहां पे मीट करेंगे। तो अब हमें इसके लिए करना क्या होता है, हमें इसके लिए लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वही इसकी ये दूरी रहने वाली है। तो हमें एलसीएम लेना है, तो 77 और 88 का एलसीएम लेना है। अब हमें सबसे सिंपल सी बात है कि इसमें दोनों में 11 दिख रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। सिंपल सी बात है, ये 11 का मल्टीपल है नहीं, ये 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 11 का मल्टीपल ये 8 और 2 6, ये 11 का मल्टीपल है 88 और 88 हो जाएगा, और दो दो ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 11 का अब एक 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, एक 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं हम लोग। 8 का क्या मल्टीपल 616 है, और दो बचे ना, 616 बचा हुआ है, 968 बचा हुआ है। तो थ्रू ऑप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूं, 8 पंच 40, 8 चिंग 48, 8 चिंग 48, 8 64, 8 चिंग 8 सत्ते 56, 56 और 4, हाँ ये है भाई। अगर मैं इसे करूं 8 1 8, ये भी है। अब प्रॉब्लम आ गई, देखो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन है ना जो 8 से डिविजिबल है, तो हमें करना क्या, सिंपल सी बात है, हमें 7 से डिवाइड करके देख लेना है या एलसीएम ले लेना। मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 88 सबसे बड़ा है, इसके फैक्टर किए हमने 11 और 8 आ गया। 11 इसमें ऑलरेडी आता है, 7 का मल्टीपल और कर दूं मैं, तो 88 में अगर मैं 7 का मल्टीपल करूंगा तो 7 8 या 56 होता है 5, 7 8 या 56 और 5 61, यानी 616 जो आंसर बनना है वो एकदम करेक्ट है, और इसका राइट आंसर होने वाला है सेकंड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़के हैं।
इन लड़कियों का औसत वजन 40 किलो है और औसत वजन पूरी क्लास का 50 किलो है। उस कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या होगा? देखो एवरेज का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एवरेज का बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि 37 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में। इन टोटल स्टूडेंट हमारे पास दे रखे हैं कितने? 37। इनका एवरेज दे रखा है हमें 50। क्वेश्चन में बोला ना एवरेज इनका कितना है? 50 है। इसमें से 22 लड़कियां हैं। अगर 22 लड़कियां यानी गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास बॉयज निकल आएंगे। 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी 15 बॉयज होंगे। 22 गर्ल्स का जो एवरेज है, 22 गर्ल्स का जो एवरेज है वो 46 है। तो वो ये कह रहा है 15 बॉयज का एवरेज क्या होगा। सिंपल सी बात है। 37 का अगर 50 है, 22 का ये 46 गिवन है, तो 15 का वो पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? इनका सम निकालना होगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यही होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। अगर हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है तो हमें टोटल ऑब्जर्वेशन और एवरेज का मल्टीपल करना होता है। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है, एवरेज है, हमें सम निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल करना होगा। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 15, 16 7 18, 185 आ गया, जीरो। 22 कैश में करेंगे? 2 छक्के 12, 46 का 22 में करते हैं हम लोग। 2 छक्के 12, 2 चौको 8 9, और ऐसे ही 2 9, 2 9 10 11, 9 10, यानी 10 12 इसका आ गया। अब एक बात बताना, 37 विद्यार्थियों का सम इतना आ गया, 22 का इतना है, तो बचे, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बचे हुए 15 का आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस करो तो 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 8, 838 आ गया। अब अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो बस इसे 15 से डिवाइड कर दूँ। 15 पन 75, 15 छक्के 90, 15 पन 75 और फिर तुम्हारे पास बचा 8, 15 पन 75, यानी अप्रोक्स आंसर आपका 55 के पास आ रहा होगा। ऑप्शन काफी दूर दूर है, यानी 55 वाला ऑप्शन बनना है, बिल्कुल फर्स्ट वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है two number a and b are such that the sum of a 6% of a and 4% of b is 2/5 of the sum of 7% of a and 11% of b। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6%, भाई ए का 6%, ओके, प्लस बी का 4% बराबर है किसके? ए के 7% प्लस बी के 11% के योग का 2/5वां हिस्सा। ये कितना है? 2/5, 2/5 है। बस इक्वेशन ये बन गई। हमें करना क्या होता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, हमारी मैथ सॉल्व हो गई। कैसे करना है वो देखो। ए का 6%, बी का 4%, और यहाँ पे ए का 7%। अगर मैं यहाँ से दोनों से परसेंट कट करूं तो यहाँ पे ये कट हो जाना है। कैसे? अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं परसेंट तो कॉमन परसेंट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो ये परसेंट पूरा कट हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अगर भाई यहाँ से मैंने परसेंट कॉमन ले लिया, जैसे परसेंट का मतलब 1/100, और यहाँ से भी ले लिया 1/100, तो दोनों 1/100 कट हो जाने थे। बस यहाँ से सॉल्व हो गया। अगर मैं इतना दोनों कट कर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। उसने ये कहा है कि ए का 6%, ए का 6 हो गया प्लस बी का 4, यानी अगर मैं 6a प्लस बी 4 बोलूँ इक्वल 2/5। देखो कितना आ रहा है? 7a प्लस 11b। अगर मैं इसको इधर भेजूँ तो ये रेशियो में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 6a प्लस 4b अपॉन 7a प्लस 11b, ये बराबर है 2/5 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इधर 5 छक्के 30a प्लस 5 को 20b इक्वल 14a प्लस 22b। इसको इधर भेजो ए वाले को, इसको इधर भेजो बी वाले को, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो 30 में से 14 जाएगा, 6a बचेगा। वहां पे कितना बच रहा है तुम्हारे पास? 2b। ठीक है, यही तो बच रहा है।
अब देखो यहाँ पे रेशियो कितना बनना है। अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं तो मेरे हिसाब से रेशियो कितना आ रहा है, ए बाई बी, यानी हमारे पास आ रहा है 2/6, 1/3। लेकिन 1/3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। तो 5 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 7 जा 14 तो 22। ओ सॉरी, यहाँ पे 13 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 6 नहीं, यहाँ पे बचेगा 16। यहाँ पे कितना आ गया 16, 2 से इसे कट करेंगे तो 1/8 आ जाना है। कितना आ जाना है? 1/8। तो फोर्थ वाला ऑप्शन अपना करेक्ट बनना है। ओके, अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः, एक ए व्यक्ति है, एक बी है, एक सी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करता है। अब ये कह रहा है, देखो ध्यान से, कि अगर ये तीनों ए और बी बारी बारी से 5 दिनों तक काम किया और चले गए। भाई ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया और उसके बाद ये चले गए, ये तो हुआ। ठीक है, अगर इन्होंने बारी बारी से 5 दिन काम किया, अब वो ये कहना चाह रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे टोटल काम निकालूं, बचा हुआ काम कौन कर गया? सी। अगर मैं यहाँ पे काम निकालूं तो यहाँ पे काम कैसे निकालते हैं? काम निकालने के लिए हमें इनका लेना होता है एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 60, 10, 15, 12 का एलसीएम लो, 15 बड़ा है, 15 के फैक्टर में 10 आता है, 2 5 आता है, 2 नहीं आता, तो यानी 30 हो गया। इसमें कितना आता है? 2 और आ जाएगा तुम्हारे पास, 30 दूनी 60, क्योंकि यहाँ से तुम्हें 6 मिलना है, 6 इसमें आता है, 2 नहीं आता, 60 आ गया कि नहीं आ गया? बस 10 से इसे डिवाइड करोगे तो 6, 15 से इसे करोगे 15 चौको 60, 12 से इसे करोगे तो कितना आएगा? 5। अब वो ये कह रहा है कि ए और बी ने बारी बारी से 5 दिन काम किया, ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, तो 6 4 10। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना था? 10 यूनिट। 5 दिन का काम कितना होगा? 50 यूनिट। अगर एक दिन का 10 था, 5 दिन का 50 है, तो बचा हुआ काम कितना होगा? 10 यूनिट बचा होगा, क्योंकि टोटल काम तो 60 था, इसमें 50 हो चुका है, बचा हुआ काम क्या है? 10। इस 10 यूनिट काम को कौन करने आया है? सी। और सी की इफिशियंसी कितनी है? 5। जब सी की इफिशियंसी 5 है तो हमें क्या करना होगा? 10 डिवाइड बाई 5, 5 से हम डिवाइड बाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2। यानी सी अकेला उस काम को 2 दिन में करेगा, और फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है if the first number is 20% less than the third number and the ratio of the second number third number is 7:10, then the average of first and third number is how much percent more than the second number। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ए बी सी 3 व्यक्ति थे, ए की आय सी की आय से कितने परसेंट बोल रहा है? 20% लेस है, 20% लेस है। अगर मैं यहाँ पे 100 की बात करूं तो यहाँ पे कितनी होगी? 80, रेशियो निकालूं तो कितना आ गया? 8:10। 0 से 0 मैंने कट कर दिया। अब अगली कंडीशन में उसने क्या बोला है? दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, बी और सी का अनुपात कितना है? इन दोनों का रेशियो निकाला मैंने ये, और बी और सी का अनुपात कितना है? 7:10। तो एक बात बताना, सी और सी सेम हो गया, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी निकल आया मेरे पास। कितना निकल आया? 8:7:10। यहां तक तो हमें लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आगे की बात करूं, अब उसने कहा है कि इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज इससे कितने परसेंट ज्यादा है? इन दोनों का एवरेज कितना आना? 18 यानी 9। भाई अगर इसमें प्लस करूं 8/2 यानी 18/2 यानी 9। एवरेज तो 9 आ गया, ये इससे कितना ज्यादा है? 9 एवरेज आया। 7 से ये 9 कितना ज्यादा है? 2। तो 2/7 इंटू 100, ऐसे तो निकाला जाता है परसेंट। कितना आ गया? 200/7। 200/7। 7 से कट करेंगे तो कितना आना है? 7 दूनी 14, 6, 7 दूनी 14, 6 7 8 या 56, यानी अप्रॉक्स 28 इसका आंसर बनना है। इसमें भाई 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो एक कट कर देना, 2 और 4 में से कोई एक ऑप्शन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है मीन प्रपोर्शन। एक्चुअली में आपको अगर मीन प्रपोर्शन नहीं पता ना, तो इस सवाल को आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला चाहिए मीन प्रपोर्शन का होता क्या है। और अगर मैं प्रोपोर्शनल की बात करूं तो मीन प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, ये सारे फॉर्मूले, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं। अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करूं तो इसे ही हम सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर मैं इसे हिंदी की बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है
क्या, अंडर रूट ए बी, द्वितीय समानुपात जिसे हम बोलते हैं, द्वितीय समानुपात भी बोलते हैं, रूट ए बी फॉर्मूला होता है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करा देना है। 9 इंटू 6 1 3.61। करो भाई, इसका मल्टीपल क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो देखो, पहले अगर 1 का 1 में करूंगा तो लास्ट में 1 ही आना है, सिंपल सी बात है ना। 1 का 1 में करूंगा 1 आना है। अब इसमें से एक ऐसा स्क्वायर ढूंढो जिसका यूनिट प्लेस 1 आता हो। 7 का 49 आता है, 8 का 64 आता है, 7 का 49 आता है, 9 का सिर्फ क्या आता है 1। तो आंसर तुम्हारा सी वाला, थर्ड वाला सही। हमें इनका मल्टीपल करने बैठना नहीं है कि हमने इसका मल्टीपल करेंगे, थ्रू यूनिट प्लेस भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने वही किया। 1 का 1 मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, और 1 किसका स्क्वायर होता है, 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, बाकी किसी में नहीं आते, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि दिशा ने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 9 वर्ष के लिए 20,000 रुपए की राशि पर निवेश किया, कुल 33,500 की राशि प्राप्त की। देखो, अगर उसने 9 वर्ष के लिए लिए, यानी टाइम तुम्हारे पास कितना है, 9 ईयर है, प्रिंसिपल है तुम्हारे पास 20,000, अमाउंट है तुम्हारे पास 33,500। अब वो ये पूछ रहा है रेट क्या होगा। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा ही निकालूं तो ऐसा ही यहाँ से निकल आएगा कैसे। ऐसा ही का फॉर्मूला होता है भाई, अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊं तो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू ऐसा ही निकल आना है। बस माइनस कर दो, इसमें से कितना आ रहा है, 0 0 5 और 3 1, 13,500 आ रहा है। 13,500 ऐसा ही आ गया, 13,500 ऐसा ही आ गया। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास, 20,000, टाइम 9 है, रेट निकालना है इंटू 100। 2 जीरो ये कट हो गए और 2 जीरो ये भी कट हो गए। 9 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाना है तुम्हारे पास, 9 से इसे कट करेंगे तो मेरे पास आना है 9 1 9 और 4 9 अपना 45 अपॉन 2, यानी मेरे पास 7.5 आ गया, 7.5 आ गया। ये थर्ड वाला आंसर एकदम करेक्ट। ओके, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9, 110 मीटर और 85 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 12 मीटर और 7 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ही दिशा में चल रही। देखो, दो ट्रेन है, एक इधर ऐसे दिशा में चल रही है, ये भी एक ऐसी दिशा में चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो मेरे पास, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है ना, तो वो ये कह रहा है तुमसे, वो ये कह रहा है कि ये 110 मीटर लंबी है, ये है 85 मीटर लंबी, और दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी चल रही है 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये चल रही है 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो देखो, जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती है ना, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो हमारी जो स्पीड होती है ना, वो होती है माइनस। जब समान दिशाएं में चलती हैं तो हमारी स्पीड जो होती है वो माइनस होती है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। तो अभी हमें करना होगा माइनस। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस देखो कितनी है, 110 प्लस 85, 5 8 9 1, 195 हो गई। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 12 में से 7 गया 5, स्पीड है मेरे पास कितनी, 7 मीटर पर सेकेंड, और ये है 195 मीटर। हमें निकालना क्या था, टेन पार करने में, नहीं हमारे पास सिंपल सी बात है, टाइम की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 195 अपॉन 5, ये 5 आया, 5 से कट किया, कितना आया, 5 5 15 5 45, 39 सेकेंड आ गया। तो उसे पार करने में कितना टाइम लगेगा, 39 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। बस हमें यही निकालना है, देखो कैसे निकालते हैं, 616 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, यानी यहाँ पे 7 यहाँ पे 22 इक्वल r²। 11 से इसे कट कर दो, 11 से इसे कट किया, 5 5, 11 पंचे 55 और 6 11 छक्के 66, यहाँ पे 2 बार गया ये, 2 से इसे कट किया तो कितना आया 28,
4 से इसे कट किया तो 7, यहाँ पे आ गया 49। आर स्क्वायर इक्वल टू 49 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी रही होगी 7। जब आर की वैल्यू 7 रही होगी तो हमें अगर डी निकालना होता है डायमीटर, तो कैसे निकलता है 2r, 2 इंटू 7 यानी 14। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अपने परिवार को सिंगे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की क्लास आप तक पहुंचती रहे, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। जय हिंद।